दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। पर आज चर्चा कानून की भी होगी, साथ साथ में आम व खास की भी होगी, क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं जी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हैं और कुछ एडवोकेट्स भी हैं, और जी हमारे साथ एक ट्राइबल बैकग्राउंड से जो इंटरनेशनल लेवल पे जी सुपर मॉडल, जिसका नाम सारा मैंने इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा इनकी, लेकिन अदरवाइज ये मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन, एवरीबॉडी इज नहीं, तो ये काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये अपनी बात खुद भी अपनी इंट्रोडक्शन कराएंगे, मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूंगा। तो मेरे साथ एडवोकेट शबीर अहमद हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। तो इस साइड पे मेरे साथ हैं जी, आपने पहले भी मेरे साथ देखे होंगे, चौधरी मोहम्मद असलम जी भी एडवोकेट हैं, और जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये जो बातें करते रहते हैं सोशल और एनजीओ वगैरह और दूसरे लोगों के जी। तो और सबसे जो साइड पे है एशिया है, सादिक चौधरी जी भी एक मैंने जैसे पहले किया है ट्राइबल कम्युनिटी से हैं जी। इन्होंने नया एक दौर शुरू किया है, और अभी पहले जो थोड़ा सा हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री में थी, आर्ट एंड कल्चर में थी, और जो मॉडलिंग और फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री में, तो अभी ये कुछ प्रेरित हुई हैं। तो ये अभी पॉलिटिक्स उन्होंने रिसेंटली दिल्ली में ज्वाइन की है, असलम साहब इनके साथ थे। तो ये इनको स्टेट प्रेसिडेंट महिला विंग जी जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की, जो आपको याद होगा कि इनके जो मंत्री भी हैं सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर, अभी भी जो मोदी साहब की गवर्नमेंट में अटवाले साहब जो महाराष्ट्र से बैकग्राउंड है, तो जे इन्होंने अभी एक बनाया। और अभी नेक्स्ट जो है जे एशिया मैडम जो मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट होगी, कहाँ से जी हमारे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो जे इनकी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की मैंडेट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और जे खुद बताएंगी। पहले हम इनसे ही शुरू कर लेते हैं कि भाई आप कैसे मोटिवेट हुई, कैसे आपने पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहा। तो फिर हम थोड़ी आगे बात पॉलिटिक्स भी करेंगे कि आगे क्या पॉलिटिक्स में है और कैसे थोड़ी चेंजेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स। तो प्लीज़ हम अभी एशिया से ही आगे कहेंगे कि आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और जी सर, मेरा नाम आयशा सदीक गुजर है और मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। एंड अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली गई थी, मैंने पार्टी ज्वाइन की है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर की, उस पार्टी की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एमपी के इलेक्शन के लिए क्यों माइंडसेट बनाया। वो इसीलिए क्योंकि हमारे खुद के हालात देख के, ट्राइबल्स के हालात देख के, पहाड़ियों के हालात देख के, जो भी हर एक कम्युनिटी का बंदा वहाँ पे रहता है और बहुत बुरी हालत में है सर। मुझे लगता है कि आजकल का यूथ जो है वो डिप्रेशन में है। मैं उस यूथ के लिए कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं इसी यूथ से उठकर आई हूँ, और मुझे पता है आजकल, बिकॉज़ हम लोग भी एक टाइप के डिप्रेशन में रहे हैं। हमें उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। और जो भी वीमेंस है वहाँ की, पहाड़ों में रहती है सर, लोग अगर अपना राशन लेने भी जाते हैं वो सुबह निकलते हैं और घर पे शाम को पहुँचते हैं। एक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं तक अभी तक नहीं पहुँची है, पानी वहाँ अभी कहीं तक नहीं पहुँचा है। मैं खुद एक ट्राइबल घराने से आती हूँ, गुज्जर बैकग्राउंड से आती हूँ सर। मैंने बचपन देखा है हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। आज अगर मैं इस शहर में आ गई हूँ, किसी मुकाम में पहुँची हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे देख के मेरे कुछ लोग और बाहर निकले। अगर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ सकती हूँ तो वो भी इंशाल्लाह आगे आके अपने स्टेट को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरा मेन मोटिव यही रहेगा, गरीबी को ख़त्म करना, गरीबों की हेल्प करना। और क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं लोग मेरे से हो सकेगा जितना, और मैं जी जान लगा दूँगी और लोगों की मदद करूँगी, और मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स नहीं है सर,
कई औरतें ऐसी होती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको चल के आना पड़ता है और कहीं रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ जो है कि एशिया काफी एडवांस हो गई है। जी सर। मतलब एडवांस मीन के पॉलिटिकल नॉलेज है एक जी, तो, जी। और सोशल जो, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से है, जी, जी। मतलब ये समझो ग्रास रूट लेवल से उठी, तो नेचुरली ये एक लोगों का दर्द समझ सकती हैं कि जी, सर। खासकर अपनी जो जो हमारी कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी है, इसकी औरतें हैं और इनकी वुमेन एम्पावरमेंट और ट्राइबल लोगों की एम्पावरमेंट कैसे कर सकते जी, हैं। सर। तो मैं कहता हूँ इसके आगे हम असलम साहब भी जो सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और उड़ी से बिलोंग करते हैं, और तो ये भी काफ़ी आपको सपोर्टिव हो सकते हैं। आप दीजिए जो वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, जैसे तो आपको, मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम तो आपको अदरवाइज सारी नॉलेज है, पता है, जी, सर। तो आपको जो इसमें काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। जी, सर। जी असलम साहब, तो असलम साहब भी थोड़ी सी बात करेंगी कि मैं भी दिल्ली में जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो मुझे वो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज महसूस हुई, तो मैंने कहा कि आप जिस पार्टी में हैं मैं भी उसी पार्टी को ही ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हम दोनों ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये रामदास अठावले साहब जो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी हैं, एंड ही वाज इन अलायंस विद कांग्रेस एंड नाउ विद बीजेपी, तो इनका जो विजन है समाज की उन तबकात को, जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनको एम्पावर करने की का जुनून मैंने इनमें पाया। मेरी खुद 2-3 बार इनसे मुलाकात हुई। तो आयशा जी जम्मू कश्मीर में वुमेन विंग की सरबराह प्रेसिडेंट हैं और मैं इस पार्टी के साथ कार्यकर्ता के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। और रिपब्लिकन पार्टी के बैनर से हम जब बारामुल्ला, कुपवारा, उड़ी या ना पूरा नॉर्थ कश्मीर में कैंपेन करेंगे कि इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे 3-4 लाख वोट हैं शेड्यूल ट्राइब के, पहले तो वो अट्रैक्ट होंगे, और जो समाज के पिछड़े हुए तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, और जिनको ख़ानदानी राज ने हमेशा अपने शिकंजे में रखा है, तबाह व बर्बाद किया है, और उनको एक्सप्लॉइट करके उनका वोट हासिल करके दिल्ली तक खुद पहुँचे, उनको अवेयर करने की और उनके वोट की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो आपकी बातों से लग रहा है कि सबसे एक तो जंग है ये, जी, मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले इसको कंसंट्रेट करना चाहिए किस पे, वीमेन पे और यूथ पे। मुझे लगता है कि हमने जैसे सुना है इसके बाद इसलिए काफ़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की हुई है। इन्होंने लॉन्च की है जो स्टूडेंट यूनियन ट्राइबल कम्युनिटी की लॉन्च हुई थी, जम्मू कश्मीर ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, तो मैं यही चीफ गेस्ट थी, और दीगर कहीं मकामात पे ये मेहमानी खसूसी के तौर पे, तो वही मैं कहूँगा कि ये वहाँ से सपोर्ट ले सकती हैं। और एक और हमारे पास आज शबीर साहब हैं, तो इनको भी जो उड़ी से हैं और इनका काफ़ी होल्ड है बारामूला में के डिस्ट्रिक्ट में, और इनको भी कहा क्योंकि बच्ची के सर पे हाथ रखें और इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल थोड़ा सा गाइड करें, ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी से हो। तो आपने तो जैसे हमने सुना है कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो हम कहेंगे कि इसको थोड़ा गाइड भी करो और सपोर्ट भी करो। वहाँ पे क्या हाल है, पेशे से वकील हैं, वकील भी हैं, मेरे भी सीनियर हैं, हाँ, बिल्कुल। और उड़ी में इनका एक अच्छा नाम है, अच्छी छवि और है। क्या सुना है पॉलिटिकल काफी ये अवेयर हैं और पॉलिटिकल। इनकी एक खास बात है कि ये डॉक्टर भी रह चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, एडवोकेट अच्छा। भी हैं, सारी क्वालिटीज हैं। तो मतलब ग्रास रूट पे काम वही करता है जो सारे, मतलब इन्होंने इनको काफी नॉलेज है। तो थोड़ा शबीर साहब को ही थोड़ा सा इनको जी गुप्ता जी, पहले तो मैं आपको मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी बेटी के ही समान हैं आशिया जी जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो डेमोक्रेसी में हर एक का हक है कि वो लड़े, अपने व्यूज़ लोगों के सामने रख सके। वो कि आपने कहा कि सपोर्ट का, मैं एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हूँ और उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारा जो कि इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है, तो हम तो ऐसे जो है वो सपोर्ट तो नहीं किसी दूसरे कैंडिडेट की कर सके। ये तो जो चीज़ें हैं आप सब जानते हैं, किसी को हम, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिनड
फुट सोल्जर ऑफ अपनी पार्टी का हूँ। लेकिन मैं क्योंकि इनमें इस छोटी उम्र में अच्छा नाम कमाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनको उन्होंने बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दिया है और ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं और हमारी सिंपैथी जो है वो इनके साथ रही। उसके मज़ीद मैं इनसे यही कहूँगा, क्योंकि जो बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये इनफैक्ट अब 4 डिस्ट्रिक्टों पे 3.5 डिस्ट्रिक्टों के लगभग इसमें जो है इसका जो एरिया है, जिसमें बारामूला है पूरा डिस्ट्रिक्ट है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब कुपवाड़ा है 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और उसके साथ साथ ये आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और फिर बडगाम डिस्ट्रिक्ट की भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिटेशन में इसके साथ आई हैं। तो ये जो टोटल 18 सेगमेंट्स अब जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इनको इलेक्शन लड़ना है तो बिना कोई भी वक्त ज़ाया किए हुए इनको ग्राउंड पे उतरना चाहिए। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एक यूथ में मैन और वुमेन दोनों में एक अपील रखती हैं अच्छी खासी, तो इनको वहाँ जाना चाहिए, अपनी कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए। हमारी जो है पूरी जो है हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। तो राजू जी, आप क्या सोचते हैं कि आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, और किन, एक तो ठीक है देखो वोटर्स तो सारे हैं, सारे वोटर्स भी हैं, और हर एक, जब आप मेंबर पार्लियामेंट बन जाओ तो ऑब्वियसली आप सभी के मतलब के वोटर जो भी हैं जिन्होंने वोट दिया है उनके भी मेंबर पार्लियामेंट, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके भी मेंबर पार्लियामेंट। और एक कहते हैं ना राज धर्म, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टाइम पे कहा था कि भाई राज धर्म यही है, जो वहाँ पे है उसको हर एक का जो बन जाता है उसके पास लोगों की अमानत होती है जो होती है, और उस अमानत को है वो सही तरीके से उनको जो है वो उन तक पहुंचाना चाहिए। जब आदमी तब तक ही पार्टी में बांटा रहता है जब तक वो इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो जीत जाता है तो उसके पास पार्टी नहीं होनी चाहिए, उसके पास उसका धर्म होना चाहिए कि मुझको इन लोगों की खिदमत कैसे करनी, क्योंकि सियासत जो है यह है ही खिदमत खाना। लेकिन अब प्रोसेस ऐसा है कि एक आदमी तो अगर उठेगा एक ही जीतेगा तो ये तो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी तो नहीं है, इसलिए सब लोगों को उतरना पड़ता है। अब लोग जिसे पसंद करेंगे, कभी पसंद ना करते हुए भी लोग वोट देते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। और जब ऑप्शन होते हैं तो लोग अपने, अगर उनको पूरी जो है वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया जाए तो वो अपने मर्जी से वोट कर सकते हैं। एक मैं शिविर साहब आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए असलम साहब जे आज जे मत मतलब आप जे भूल जाओ, जब सोच लो कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती थी, जहाँ एक ट्रेडिशनल टाइप की पॉलिटिक्स थी, जहाँ लोगों की सोच थी कि यार ये राजा का बेटा है, राजा बनेगा, जहाँ उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है कन्फाइन टू फैमिलीज में नहीं, चाहे कोई भी है, उससे बाहर निकला लोग निकले। और खासकर जो ट्रूथ है कश्मीर का जो इस वक्त प्रेजेंट जो हालात हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ हमारी तरक्की पढ़ाई हो, मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो। गुप्ता साहब, आजकल ऐसा माहौल है कि हर आदमी जो वोटर है या नहीं भी है वो ये चाहता है कि मेरी एक्सेस जो होनी चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो मुझे बीच में कोई मोनोपोली जो खड़पे वो दलाल नहीं होना चाहिए, पावर कॉरिडोर। उसके लिए ये है कि जो कैंडिडेट्स हों और जो लोग हम पॉलिटिक्स में हैं उनको लोगों तक पूरे ताकत के साथ अप्रोच करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के साथ अपनी जो अपने आप उनको लोगों को, क्योंकि अगर हमारे ऊपर 125 करोड़ लोग या 1 लाख लोग या 5 लाख लोग किसी एरिया से भरोसा करते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई प्रेसिडेंट, कोई सीएम, तो हमें उसको जिम्मेदारी समझना चाहिए, ना कि लग्जरी लाइफ की तरफ ही चले जाएं, और लोगों तक जो खिदमत के हकदार हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनको हम ना अदा कर सकते, वो नहीं करना चाहिए। एक जो आपने बात की ना, जो सर आपने बात की, मुझे अच्छा लगा कि भाई आपने, जब मैंने भी उसी को इंडोर्स किया और आगे है कि भाई जो बन जाता है उसको समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से लोग हैं, डायनेस्टिक भाई आपके गांव से वोट नहीं आया है, मैंने जहाँ तक देखा है, हम भी काफी बिल्कुल सुनते रहते हैं,
उस गांव को Victim बना दिया। विक्टिम बनाते हैं, और कई बार तो समझो अग्रेसिव हो जाते हैं, पानी जो हमारे पानी बंद कर देते हैं, पानी बंद कर, इतना वो रिवेंजफुल एटीट्यूड है वो। मैं आशीष को कहूँगा, मैडम को कहूँगा कि वो ऐसा वाला एटीट्यूड, अब जंग है, ऐसा एटीट्यूड कभी भी दिमाग में नहीं रखना। नहीं सर, आप ऐसा सभी कुछ के नहीं हैं तो सभी, हाँ ये मैं एक बता दूँ आपको, देखिए मैं ये आम आदमी पार्टी से, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मैं ये आज जो देख रहा हूँ, दौर देख रहा हूँ, ये कल मैं एक पॉलिटिकल जो डिस्कशन जैसे हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिस पे, भाई पार्टी खड़ी करने में ही 10-20 साल लग जाते हैं एक, फिर आगे आ जाए वो अपनी तरफ बोर्ड लेना, एमएलए एमपी बनना तो बात की बात है, ये सुन लें बात। सही। लेकिन आम आदमी पार्टी ने विद इन 2 years करा है, उनकी एक स्ट्रेटजी थी, मतलब उन्होंने क्या देखा, मैं वो थोड़ी सी दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ अभी, उन्होंने क्या देखा कि यार इसकी सोशल इंजीनियरिंग की, कि जो लोग आते हैं जहाँ पे, जो लोअर मिडिल क्लास है, इनकी जरूरत क्या है, उन्होंने स्टडी किया इनको जरूरत क्या है, इनकी इनकम कितनी है, और पर्टिकुलर इनकम में क्या क्या करना पड़ता है, हेल्थ फैसिलिटीज, इनको एजुकेशन, तो इनका पानी है, बिजली है, अगर ये आम आदमी को पहुंच जाए। आप कभी भी, मैं जाता रहता हूँ दिल्ली, आप भी गए होंगे, कभी किसी ऑटो वाले से बोलो, टैक्सी ड्राइवर से बात करो, वो जो बाहर के टैक्सी ड्राइवर यू फाइंड, और सारा दुनिया, मैं कहूँगा इंडिया दिल्ली में बसता है, और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो कैलोनीज, जो अनऑथराइज्ड हैं, एक्चुअली साहब ने, तो ये तो उसी पार्टी से हैं, ये उसी पार्टी से हैं, जो उसी पार्टी से हैं, इनको तो सारा है, मैं तो थोड़ा सा ये तो पूरा जानते हैं, ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो वो मैं उसके बाद आशिक के साथ ये बातें जोड़ने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो खड़ी कर सकते हैं इतनी बड़ी पार्टी और मेजॉरिटी लेके आए, 67 सीट आई, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे फास्ट पंजाब में भी उनकी हुकूमत बनी, नेशनल पार्टी जो 12 साल में नेशनल पार्टी बन गए, तो ये कह रहा हूँ, मैंने ये कोई अंडर एस्टिमेट मत करे मेरे हमारे कैंडिडेट को, नहीं, जो ऐसा अच्छा है, जो इसको अंडर एस्टिमेट, ये बस वोट किसी का अधिकार नहीं है, वोट वोटर का अधिकार है, बिल्कुल ये आप मत समझो। तो अगर ये मैं आपको बता दूं कि हमारे, जब मैं पॉलिटिक्स में आया, कोई लगभग 2000 के मैं पॉलिटिक्स में आया, मैं BVSC भी की हुई है, अच्छा बैठने तो फिर मैंने नौकरी नहीं की, क्योंकि मेरे मिस्टर असलम साहब के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्कात थे, पहले से मेरे भी थे, मेरे बहुत से बुजुर्ग लीडर जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं, हमारे गुलाम समीर साहब हैं, इन लोगों के साथ मेरे करीबी तल्कात थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाए, तो आ गया। मैंने 2008 में इलेक्शन भी लड़ा PDP की टिकट पे। तो हम जो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, और हम लोग जो हैं, हम डाउन टू अर्थ हैं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी की छत पे भी सफर करने, टांगे में भी करने, और हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं इस आपके इस प्लेटफॉर्म से कि आप उन लोगों को चुनिए कि जो आपके बीच में से आप उन लोगों की लग्जरियस लाइफ, गाड़ियां और मकान दे के ना चुनिए कि जो आपको चुनने के बाद 6-6 साल मिलते नहीं, जो आपको अपने दरवाजे पे जाने नहीं देते हैं, जो अगर उनसे मिलते हो तो आपको उनसे मिलने से आपको ईड़ियां रगड़नी पड़ती हैं और तभी मुलाकातें नहीं। आप ऐसे लोगों को बनाए जो आपके बीच में हो, 24/7 आपकी फैसिलिटीज के लिए, आपके हकूक के लिए, वो सड़क पे लड़ाई लड़ें, वो गली में लड़ाई लड़ें, वो मैदान में लड़ाई लड़ें, वो सियासत में लड़ें, वो असेंबली में जाएं लड़ें, वो पार्लियामेंट में जाएं लड़ें, और आपके हकूक की लड़ाई जो है वो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने ये इनकी बातों से ज्ञान किया कि भाई कोई भी बन सकता है, मतलब इसमें कोई किसी का कोई उसमें दौर ऐसा है कि आम आदमी को, यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ खानदानी राज के बदलते हुए रंग है, दूसरी तरफ हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और एक और मैं बता दूं, ऐड करूं अभी इंथुजिज्म भी आ रहा है यूथ में, वीमेन में, कश्मीर में खासकर पार्टिसिपेशन का, है ना, वो मतलब मेरा ये जो खानदानी सियासत है, जिसको बार बार हम लोग कोसते हैं कि ये जो खानदानी सियासत है नहीं होनी चाहिए, इसमें मेरा एक जो व्यू है थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है कि वोट मैंने डालना है, मेरे बच्चे ने डालना है, मेरी बीवी ने डालना है, मेरी बेटी ने डालना है,
और हम क्यों इन लोगों को मौका देते हैं, क्यों इन लोगों को चुनते हैं कि जो बाप एमएलए, बेटा एमएलए, उसका बेटा एमएलए, उसका बेटा एमएलए क्यों चुनते हैं? हम क्यों नहीं उनसे हट के लोगों को चुनते हैं? क्योंकि सुप्रीम तो हम हैं, वोट की ताकत तो हमारे पास है, आइटम बम जो है वो तो हमारे पास है। जितने आइटम बम हमको पोलिंग बूथ पे उस वक्त लगाने हैं, किसको मस्मार करना है, किसको बनाना है, वो तो हम लोगों के पास ताकत है। हम अपनी ताकत देते ही लोगों को क्यों है? इस पे थोड़ी गौर करनी ये चाहिए। जो आपने बात की है ना, ये क्या होता है, ये देखिए जो आपने बात की ना, बिल्कुल मैं आपने एक बॉलीवुड की मूवी भी देखी होगी, उसने कहा जब वो अनिल कपूर की मूवी नाइट, उसमें जो बात आपने टच की ना, मैं उसको थोड़ा सा करूंगा। वो जो आपने कहा उसमें क्या कहा कि यार तुम, हम लोग क्या करते हैं जहाँ आज का जरूरत भी है, जो अच्छे खानदानी बैकग्राउंड से पैसा है, उनके पास गाड़ियां हैं, दूसरा है पैसा है, तो उनको एक मौका मिलता है लोगों में जाने का। हमारा जूझ जो है वो सफर है एम्प्लॉयमेंट के लिए। वीमेन घर से नहीं निकलती हैं, जो उनको अपने खेती बाड़ी दूसरा तीसरा है। और हमने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है पॉलिटिक्स में, जो आपको उसमें नाइक जो फिल्म जो आपने नाइक ने कहा, उसने कहा जो क्या नाम है उसका, जो उसका वो सेक्रेटरी बनता है पहले दूसरे जो वो नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें। उसने कहा कि देखो आप फिर गालियां निकालते हो कि वो बंदा जो मसल पावर वाला है, जो करप्ट आदमी है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, वो राज करता है, वो सारी क्रिमिनलाइजेशन हो गई है पॉलिटिक्स की। तो आप क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन आज हम बदल रहे हैं। आज इसलिए हमने यंग लीडरशिप को एडवांस किया। दो तरीके से हमारे चाहे आपको नुकसान होगा जी, फाइनेंशियली, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल, लेकिन जरूरत है नेशन समाज को। और पूरे मुल्क में ना 25 साल की उम्र में एक ट्राइबल लड़की जो है वो इलेक्शन कर रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो ये खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में भी पहली बार ऐसा हुआ है। और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका कोई मतलब है कि इतना बड़ा पद इतने जल्दी और दिल्ली जाके दिल्ली अपने लेवल पे मिलना, अपनी बात करने, बड़ी बात है। ये जो असलम साहब कह रहे हैं, इसमें इसको मैं थोड़ा इस तरह कहूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके ये बहुत मरोने मिन्नत हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये इजाज़त दी है कि कोई भी आदमी हो, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी ज़ात से हो, कि उसमें ना ज़ात है ना पात है, कुछ है, तो वो उठ के खड़ा हो सकता है और हिंदुस्तान के अंदर आके हुक्मरानी कर सकता है। तो ये हमारा जो है हमें हक देता है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस में बांग्ले। अच्छा, जो मैं बीच में एक मैंने कल पीछे प्रोग्राम किया लिली थॉमस की जजमेंट में, थोड़ा सा कानून की बात की, क्योंकि ये हमारा चैनल कानूनी भी है और जो इस पॉलिटिक्स के साथ है, और इलेक्शन होने जा रही है। तो मैंने पिछले दिनों किया, मैंने कहा कि ये नहीं है कि भाई एक बार अगर कोई एमएलए बन जाए, जब मिनिस्टर बन एमएलए जब एमपी बन जाए, तो वो जो हमारे रेलेवेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसमें एक है 102 और 191, उसमें ये प्रोवाइड किया कि उसको वापस भी बुला सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। वो जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है के नीचे एक सेक्शन होती थी 8(4), उसमें होता था कि कुछ 8(4) तो अल्ट्रा वाइज कर दी लिली थॉमस ने। उसने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी एक ऑफेंसेस हैं तो इन दो सेक्शनों के जिन 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी, वो ऐसे स्पेशल ऑफेंसेस हैं जो एपीए में है, जो एनडीपीएस एक्ट है, जहाँ कोई वीमेन के अगेंस्ट रेप का केस है किसी के खिलाफ, अगर वो मेंबर पार्लियामेंट बन के उसके बाद हो जाता है और कन्विक्ट हो जाता है, तो उसमें उसको पहले क्या होता था, सेक्शन 8(4) जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई आपने 3 महीने कुछ नहीं कहेंगे उसको, जिसको कन्विक्ट हुआ है उसकी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अपनी मेंबर पार्लियामेंट, जब मेंबर होगा। लेकिन वो जो लिली थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 में जजमेंट दे दी कि भाई ये क्यों आपके पास क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें अपील करें, 3 महीने का टाइम। और फिर क्या होता था, स्टे हो या ना हो अपील में या रिवीजन में, उस कन्विक्शन में, तो जब तक अपील पेंडिंग रहेगी तो रिवीजन में तब तक वो एमएलए 5 साल हो जाते थे। तो ये भी मैं आज बता रहा हूँ
जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ जा रहा है, मसल पावर कम चलेगी, जो हमने जो कहा कि मनी पावर कम चलेगी, हर जैसे आपने कहा कि हर एक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अख्तियार देता है, तभी उसी के जो पॉलिटिकल प्रोसेस तो मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया। तो असलम साहब करें आप थोड़ा सा इसको और बात करें, आयशा से आयशा से ही थोड़ा जानना करें। चाहेंगे कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर कर दिया कि आप हाँ। राजनीति में कूद पड़ी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप- बात करें हाँ। तो 370 पे मूवी आने वाली है, उसमें कैटरीना कैफ के साथ भी ये साइड एक्ट्रेस हैं। जो और एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है, उसके अलावा मिस इंडिया सुपर मॉडल इंटरनेशनल सुपर मॉडल की 2022 में भी इन्होंने खिताब जीता है। तो ये सब ग्लैमर वाली लाइफ और एजाजात वाली लाइफ भी एक तरफ थी, और आप फटे पुराने कपड़ों में जाके जंगलों में, गांव में गुजरों के साथ या गरीब लोग वहाँ पे बैठना पड़ेगा, ये सोच लो ना। और उसमें आपको से ये इंटरेक्शन करना है उनके ये पास सोच लो, ये सोच जैसा असलम साहब कह रहे हैं ना, आपको पता कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती जी है, सर। पहाड़ों में जाना है तो। सर, देखिए- अच्छा एक में मिल जी, जी, जी। तो आज हमने एक और ऐड कर दूं, जी। जो आज मैंने सुनैना मैडम जो जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म है टूरिज्म। अपने हैं, मैंने उनसे भी बात की, तो हो सकता है उन्होंने कहा कि इसको क्योंकि एक कम्युनिटीज बैकग्राउंड से ये आइकॉन एक साबित हो सकती है अपनी कम्युनिटी की, एम्बेसडर हो सकती है टूरिज्म की, तो ट्राइबल अफेयर्स के लोग हैं, तो ये सारा छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ने जा रही हो आप, तुम तैयार हो रही हो, ये दुश्वारियां लेने के लिए तैयार हो रही है, ट्राइबलाइजेशन कह सकते हैं, तो जब ये किसी जो- भी कोई करने हाँ की कंगना लगन होती कंगना है, रावत भी आ रही है, जब कुछ हेमा मालिनी भी आई है। मेरा ये मानना है कि जब किसी में कुछ करने की चाहत होती है तो उसके लिए वो कुछ भी कर गुजर, लेकिन एक है उन्होंने कैरियर बनाया, ये भी कैरियर पे है, इस तरह उसमें भी जो दूसरा है इसके पास भी अपना भी क्या है, लेकिन उन्होंने कैरियर बना के पॉलिटिक्स करे, ये कैरियर के साथ पॉलिटिक्स करेंगे, जो जी। सिनेमा तो ऐसी क्या चीजें जो आपको मोटिवेट ये आज अभी सर, बीइंग अ वुमेन, मेरी 2 महीने की बच्ची है और अभी 2 मंथ्स ही हुए, मेरा अभी सी सेक्शन हुआ था। मेरे अंदर आप देखिए कितना वही मोटिवेशन ना। हो सकता है, और मैंने चाहा कि मुझे अपने लोगों के लिए, मैं नहीं बोल रही सिर्फ ट्राइबल्स के लिए, मेरे जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स पहाड़ों में जो रहती हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हो, सब वो बहुत प्रॉब्लम्स में है सर। वहाँ तक हमारी ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं अभी तक नहीं पहुँची है, ताकि हमारे पीएम ने कितनी स्कीम्स निकाली है वो अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ। अगर मैं आती हूँ कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वहाँ की, तो लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होगा, उनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मेरे साथ होगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि सर मैं खुद एक गरीब घराने की लड़की हूँ और मुझे पता है हमें किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमने स्ट्रगल देखा है, हमने सब कुछ देखा है। आजकल का यूथ डिप्रेशन में है सर, अनएम्प्लॉयमेंट है और नशाखोरी है। नशाखोरी है। मैं चाहती हूँ जो लोग इस एडिक्शन में भी हैं उन लोगों के लिए भी हम कुछ करें, और जो विमेंस हैं बीमार होती हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स कहीं दूरी पे जहाँ हम वो भी चीज़ पे काम करेंगे। जो आजकल यूथ डिप्रेशन में हम उनके लिए मेडिटेशन और ये भी हम कहेंगे एजुकेशन में गर्ल चाइल्ड की जहाँ आयशा जी ये कह रही हैं ड्रॉप आउट ज्यादा है। मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रही हैं कि जी, नहीं, जी, जी। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो गांव है वो तहसील, हमारा जो सब डिवीज़न है 2 तहसील पे मुश्तमिल है, तहसील उड़ी एंड तहसील बुनियाद। और मेरा जो गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो तहसील उड़ी और बुनियाद दोनों तहसीलों का सबसे बड़ा गांव है, जो कि 3 हल्का जात पे मुश्तमिल है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक वहाँ हमें डॉक्टर मैसर नहीं हुए। भाई यही बात है। जी, तो मैं उसी पे बात ये तो कागजों में तो है, हमने सारे कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पानी दे दिया, घर घर नल पर पहुंचा दिया, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचा दी, लेकिन अगर ज़मीन पे देखा जाए तो हकीकत में ऐसा नहीं। वही चीज है। Exactly. और एक है गर्ल चाइल्ड, जी। आपको पता है जो रब करते हैं गर्ल चाइल्ड की ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल में नहीं भेजते जी, हैं, बिल्कुल। ये भी आपको एक चाइल्ड मैरिज का है, Child, हाँ। बहुत Early सारी child- चीज़ें मैं हैं। आपको बहुत बता सारे दूं, social issues मैं ऐसे आपको हैं बता ना। दूं ये चाइल्ड मैरिज में कि मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था जिसकी एक बच्ची थी जिसकी 15 ही साल की एज में शादी हो चुकी थी, और जब मेरे पास केस आया तब भी उसकी वो बच्ची जो थी वो 15 महीने की थी और उसकी एज 17 ही थी, और वह 125 CRPC में केस लगाना था। तो फिर मैंने तो केस लगा दिया,
लेकिन फिर मैंने ये किया कि अगर मैं इनको केस लगाता हूँ, अब इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद इस तरह भी हो गई है, इसने तो शादी कर ली है, अब इसको 500 भी लग जाएगा, अगर थोड़ा डीवी भी हम लगा दें, 500 भी लगा दें तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने किया केस लगाने के बाद फिर उनके घर पे चला गया रात को, और दोनों उनके पेरेंट्स को बुलाया, दोनों पार्टीज़ को, उनके और उन दोनों बच्ची को और बच्चे को भी बुला के, तो मैंने कहा जो इससे होगी है गलती है, तो मैं एज ए एडवोकेट नहीं यहाँ कहना चाहिए, लेकिन मैं सोशल इवल्स की बात करता हूँ, बहुत है। वे है कि उनका कितना अभी भी चलन है। तो फिर मैंने जाके वहाँ जो है उनका आपस में वो सारा कोई नेगोशिएशन करवा के उस बच्ची को उस लड़के के साथ भेज दिया, क्योंकि आप अगर वो हम ऐसा करते भी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं अभी। हाँ, और के ये देखिए वॉशरूम कितने हैं आपके जहाँ पे जी स्कूल्स सर। में, हैं ही नहीं। हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं में, है सर। जो लेडीज के पर्टिकुलर अवेलेबल मुझे लगता है ये जी। उड़ी से ताल्लुक है। मैं और जितना उड़ी मैं- कोर्ट में मेरा- लेडीज के लिए बाथरूम भी नहीं वही है। बाथरूम नहीं। इवन के पिछले साल तक लेडीज के लिए अलग हमारे पास वॉशरूम नहीं वही है। मैं कह रहा हूँ ना, जे Ladies lives जो आपको हमारी जे हैं, जो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बात ये है, सॉल्व करनी है सर। जे सॉल्व है, जे लोगों को, और खासकर जो बच्ची उनकी एक तो अर्ली एज मैरिज हो गई, एक उनकी बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हैं बिल्कुल, है ना, जो उनको बच्चियों को पता नहीं। पता नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पे है, जी, सर। कहीं कोई भी सोसाइटी है, और कश्मीर में ज़्यादा डोमिनेंस है। जी तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा है। ज़्यादा है, और एक्सट्रीम पे है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ डोमिनेंस है मेल की। तो ये सारा मैंने क्या, हम आप हमारे लिए तो हम तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। लेकिन फिर जो है उस जो पे रियलिटीज ग्राउंड हाँ। रियलिटीज है reality उनको हमें करना बहुत कबूल जरूरी करना है। चाहिए, और जब हम उन चीजों को कबूल करेंगे, मानेंगे, तो तभी उनके हल के लिए और हम संविधान आगे उस पे बात करता है। अगर हम मानेंगे नहीं तो उनको हल कैसे करेंगे? Exactly. हमें तो पहले किसी चीज को मानना है, भाई ये गलत है या बिल्कुल। सही है, तब उसके लिए और हमें मैं काम एक और बात कर दूंगा, ये देखिए ये बातें होती हैं, जैसे आपने कहा बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहां तक बातें हो जाती हैं कि भाई ये जल्दी में होते हैं। मैं नहीं कहता आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी कि ये भाई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, मर्जी का मैनिफेस्टो में है, जैसे ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। भाई जब सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, तो पहले जो पर्सनल लॉ है, वो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनके साथ मतलब बातें करना पड़ेगी ताकि वहां तक पहुंचने के लिए। यूनिफॉर्म पहले तो जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होती है तो उसमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता नहीं है, क्योंकि वो सेक्युलर कोड में इनकॉर्पोरेट उसी इसीलिए में किया गया किया कि जाता है। हर आदमी को अपना मजहब इख्तियार करने की इजाजत है। इजाजत है, बिल्कुल। ठीक है, अगर अब कोई चाहता है कि नहीं जी मैं इसको कन्वर्ट कर दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर उसे चाहिए ना कि जितने भी मज़ाहिब के लोग उस मुल्क के अंदर रहते हैं उनसे डेलिब्रेशन करके उन मज़ाहिब के तमाम असूलों को उस पर इनकॉर्पोरेट किया जाए। मैंने एक और रिसर्च- उसी तरह से ही फिर उस पर शबीर साहब मैंने एक रिसर्च या कि अपनी ही मर्जी से जो है वो ये उसको- शबीर साहब मैंने रिसर्च की, जो आप ये देखिए कहने का और होता है, कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दांत। मैंने रिसर्च की 494 जो काउंसमेंट करता है, आपको पता है जी। बाईगैमी के लिए, जी। लेकिन मुस्लिम को उसी सेक्टर में जी वो कहती है अगर किसी की मैरिज वाइट है जो सेक्शन बोलती है जी। तो वो मुस्लिम में नहीं है भाई, बिल्कुल। क्योंकि वो 4 शादियां पर्सनल आके मुताबिक कर सकते कर हैं। सकते मैंने ये कहा, मैंने 2 एपिसोड किए इस पर, मैंने कहा भाई देखो सुनो मेरी बात, अगर इनकी कोई नियत होती, ये हालों के नहीं थे, जी तो और मैंने उसको दूसरी तरफ से कहा कि अभी लगता है कि हालात डेलिब्रेशन नहीं हुई, जी। लोग तैयार नहीं है, पर्सनल लॉ जहाँ गवर्नमेंट का एनजीओ जो सोशल हमारा है या पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें जैसे आपने कहा उसमें इतना राइट नहीं है कि लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानने के लिए, तो तभी 9494 की जो सेक्शन थी जो बाईगैमी लो करती है मुस्लिम को और बार करती है एक हिंदू को और फीमेल क्रिश्चियन फीमेल मुस्लिम को, फीमेल मुस्लिम फीमेल को, लेकिन क्या है, लेकिन जो 81 बनने जा रही है इसकी जो हमारा भारतीय नेशन पर, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रही थी उसका माहौल राइट नहीं है, अभी टाइम लगेगा, लोगों से डेलिब्रेशन होगी तो फिर हम उस लाइन पे पहुंच सकते हैं। तो और बात करें आप
कि आप क्या करेंगे। मुझे लगता है काफी टाइम हुआ हमारी बात करने। कंक्लूडिंग रिमार्क्स कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि आज जो हमने ये किया है, शहीद साहब आए हैं पुणे से, असलम साहब जो हैं, और आप भी दिल्ली से आए हैं, अकरम साहब भी आए हैं, तो इन्होंने दिल्ली कल जाना है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं हमारा कल रामलीला मैदान में हमारा अपनी ताकत का मुजाहिरा करना है, आपने लीडर के दाई बिल्कुल उनके साथ सॉलिडेरिटी और होना भी यही चाहिए कि आज मैं जिस पार्टी से हूँ ईमानदारी से उस पार्टी के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मेरे लीडर पे कोई संकट आ जाता है तो मुझको उस वक्त भी उसके साथ बिल्कुल 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 ईमानदारी तो यही है। नहीं, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, बिल्कुल हमारा राइट्स है। तो ये किसी को देखिए, ये जो मैं आज अपना जो डिस्कशन की बात है, हम कोई ये नॉन पॉलिटिकल मतलब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रल हम सब सियासत में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेमोक्रेसी चलाएंगे, जी सर। है ना। डेमोक्रेसी चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, होना भी वही चाहिए, और चलेगी वैसा ही। डेमोक्रेसी में लोग जो है वो सुप्रीम है, लोग जो है ताकत का सरचश्मा है, जिसे चाहे उसे ताज पहना देंगे, जिसे चाहे उसका ताज उतार देते हैं, लेकिन लोगों को अपनी मर्जी से वो हक दिया जाना चाहिए। और प्रियम्बल हमारा बोलता है, हम पूछते हैं, लेकिन आज का माहौल जो है, तो अब मैं बात करूं तो थोड़ा चलो ठीक है। आपको शुभकामनाएं हमारी, Thank you, sir. असलम साहब की भी शुभकामनाएं, शहीद साहब हमारी की तो पूरी भी। हमदर्दियां आपके साथ तो हैं। हमने पहले भी हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था जी यहाँ सर, पे, जी सर। तो आप उस वक्त भी हमने की थी। ये जो कानूनी चर्चा है ना पूरे मुल्क में नहीं, अब इसको दूसरे ममालिक में भी देखा ले जा रहे हैं, और आज ले जा हमें शायद इंटरनेशनली कुछ लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप citizen हैं, जब आप कानूनी चर्चा की हमारी दुआ रहेगी कि ये चैनल जो है चैनल पूरे भी फले, तो हमने आगे थोड़ा बढ़े। सा, असलम साहब ने हमें कहा ना कि कानूनी चर्चा भी है, साथ में आवाम सोशल चर्चा आम का खास सोशल इश्यूज होने चाहिए। बिल्कुल सोशल इश्यूज पे हम जैसे लोगों को बात करनी करनी चाहिए। चाहिए। पिछले बार हमने किया था जी। कि भाई ये इस वक्त बदलता हुआ कश्मीर, बिल्कुल। भाई वो इस वक्त है वीमेन एम्पावरमेंट की, वर्चुअली हम अपनी बात करते हैं, जो आप लोगों की करते हैं, यूथ की बात करते हैं, वीमेन की बात करते हैं, और उसी का मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट हुई तो दिल्ली में, और इसकी भी हिम्मत बढ़ी, दिल्ली में गई और सक्सेसफुल रही, मैंडेट लेके आना मेंबर पार्लियामेंट की और एक नेशनल पार्टी की, तो आपको मुबारक। थैंक यू सो तो हम जो चाहते हैं, ये कोई जब भी मत दूर जाओ कि किसी की जागीर, हम ये चाहते हैं आप जीतेंगे आगे मैं ये चाहता हूँ कि आप ताकत से लड़ें, जीतें, वो जीतें। पार्लियामेंट में जाके जाके गरीब, मजलूम, बेकसूर, बेसहारा लोगों की आवाज बात बेशक सर, मैं करें। वही ये कहना किसी चाहती की हूँ। कोई वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात कि भाई हमारा ये- राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जा सकते हैं। और जनता का राइट है वोट आपको देने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये कोई नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा पुराना है या कैसा जी, है, जी, तो सर। फिर थोड़ा आप conclude इधर मैं करें। आपको कुछ मसाले चंद बात बारगी देता हूँ। प्लीज। हमारे ये नहीं है कि आप नए हैं और आप हाँ। लोग वोट नहीं देंगे, या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है और वही जीतेगा। जी सर। ये कोई नहीं, मैंने कहा आपकी आम आदमी पार्टी 2 साल में खड़ी करी। ये आप ये मान लें कि उमर अब्दुल्ला साहब को एक हमारे काजी अफजल साहब थे, पीडीपी के फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे मरहूम, अल्लाह ताला आप जनतुल फिरदौस में आला मकाम में डालो। वो पढ़ा लिखा नहीं था, 8वीं पास था। उसने उस वक्त के सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर जो थे उस वक्त ये स्टेट के, उसको हरा दिया। तो ये इसलिए तो ये ऐसी बातें नहीं है कि कोई किसी के पास, हाँ अब ये है कि मनी पावर चलता है, मसल पावर इस वक्त पॉलिटिक्स में, और मनी पावर बहुत ज़्यादा है। और जब अल्लाह को किसी चीज़ को मंजूर होती है, जो चीज़ अल्लाह को, तो फिर वहाँ ना मनी पावर चलता है ना मसल पावर चलता है, वहाँ कोई चीज़ नहीं चलती है। बिल्कुल। अल्लाह ताला में हम मुसलमान हैं, और हमारे गुप्ता जी जो हैं इनके मज़हब में भी ये होगा कि जब भगवान अल्लाह ताला किसी की मदद करना चाहता है तो वो उनके दिलों को नरम करके उनकी तरफ मोड़ देता है। नहीं तो एक चाहे कुछ वट में कम, वो वोट वहाँ ही जाएगा। बिल्कुल। आप दिल्ली की मिसाल दे दें, आप पंजाब की मिसाल दे दें, केजरीवाल ने जब उठा, एक आंदोलन से उठी, एक हमारी आदमी पार्टी उठी, और हिंदुस्तान के दिल में लोगों ने उन्हें वोट दिया और 3 दफा जिता के और भेजी। और एक और मजेदार है, जिस तरह से ये गुजर रही है, जी ये अपनी बच्ची जी जिस बिल्कुल हमारे ऑपरेशन हुआ है,
तो इसका मतलब है कि कोई भी पर्पज के लिए आपको इनकी एज 25-26 होगी, मेरा वेट 30 15 से मेरा बेटा। वही मैं कह तो रहा मेरी हूँ ना। बेटी भी जो है वो हाँ, बिल्कुल, बेटी मेरी बेटी भी है। 2-3 साल छोटी होगी। तो- मैंने इनको पहले ही कहा ये मेरी बेटी के बराबर है। हाँ। तो हमारी तमाम हमदर्दियां इनके साथ। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, तो करो ठीक है, एक और लोगों क्योंकि ये करो थोड़ी सी गरीब परिवार से आ रहे हैं, हमने ये गुर्बत देखी है। मेरे बिल्कुल। वालिद साहब जो थे वो लेबरर थे, उन्होंने मुझको अपने खून पसीने की पढ़ाई से खून पसीने की कमाई से पढ़ाया है, और तब हम इस मकाम पे पहुंचे। अगर हमने उसमें भी रुश्वत, कहीं अफसर होता, रुश्वतें खाई होती, कुछ किया होता, तो शायद हम कहीं और। बिल्कुल बेशक। लेकिन हम हक की बात तभी कर सकते हैं कि जब हमने रिज़्क़े हलाल की कमाई से अपने आप को बेशक। और हमने जब भी हमने असलम साहब को पता है हमेशा हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहे, जहाँ गलत हुआ वहाँ हमने बात उठाई। और कभी मैं जब PDP में था, हमारी हुकूमत भी बनी, हुकूमत बनने के बाद भी मैंने कभी जो है वो एक पैसे का कहीं भी नाजायज़ फ़ायदा जो है कोई साबित नहीं कर सकता है कि कहीं। और मैंने कभी अपने मुफाद के लिए काम नहीं किया, मैंने जब किया लोगों की बेहतरी के लिए किया और लोगों के लिए ही आवाज़। तो इनको भी वही करना चाहिए। अपील करो लोगों से कि मुझे वोट दो, और मैं कर सकते हैं, इनका मुझे राइट है। ताकत दो, ये इनका राइट है। राइट है, हक है अपना। जी सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं तो मैं गरीबों की आवाज़ बन के आऊँगी और सबकी मदद करूँगी। आपको मुझ पे प्राउड ही फील होगा इंशाल्लाह, और मैं सबके लिए काम करूँगी। थैंक यू। थैंक यू। तो असलम साहब कंक्लूड करेंगे इसको। इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी ले रहे हैं कि ये एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है कि एक तरफ शबीर साहब हैं उड़ी से, ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं और आयशा चौधरी दिल्ली से बारामूला की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप जम्मू से और जम्मू में बैठ के बात हो रही है। सबके साथ उन इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हमने बात की जो इस वक्त समाज आपका तो काफी टाइम लगा वो दिल्ली में आने में। बिल्कुल समाज के जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, या हमारे कल्चर है, टूरिज्म है, और मुबारकबाद इनको कि ये टूरिज्म के लिए भी आइकन बनने जा रही है। बॉर्डर टूरिज्म हो या कल्चरल एम्बेसडर अगर इनको बनने का मौका मिले तो इससे भी कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन बाकी लोगों के लिए होगी, यूथ के लिए होगी, और स्पेशली ट्राइब्स के लिए होगी जिनकी हालत कश्मीर प्रोविंस में बहुत खस्ता है। तो आज हम अपनी इस बातचीत को यहीं कंक्लूड करते हैं और मुसलसल इसको इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, और कानूनी चर्चा भी होती है और चर्चा आम व खास भी होती है। सिर्फ मकसद ये रहता है कि हम कन्याकुमारी से कमान पोस्ट तक टूरिज़्म के साथ साथ कल्चर को, ज़बान को, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और हिंदुस्तान की हिंदुस्तान यूनिटी, इंटीग्रिटी और बदल- सॉलिडेरिटी को बदल- कैसे बचाए रखें। कैसे बचाएं? हम एक ताकतवर मुल्क बने और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो और गुर्बत खत्म हो। जी। थैंक यू असलम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।